सभी लोग, आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और जो छोटी मोटी परेशानियां आती है ना उसको पार करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि परेशानियों से मतलब लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, यही है जिंदगी, है ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके आगे के बाल ना बिल्कुल यहाँ से गायब होते जा रहे हैं और माथा बड़ा होता जा रहा है? तो इसी का सलूशन मैं बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये समस्या सबके साथ है, या मेल हो फीमेल हो, तो पूरा इसमें आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने अपने हेयर पे इसको आजमाया है। क्या लग गया? सॉरी। तो ये मैंने अपने बालों पे अपनाया है और मेरे बाल यहाँ से पूरे यहाँ से मतलब ये जो चले गए थे ना, ये सारे देख रहे हो, सारे बाल आ गए हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है पुष्पा, जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन सबको पता है, और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया। और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। तो अगर आप पुराने हो तब तो हमारे पुराने दोस्त हैं, और अगर आप नए हो और अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ तो आपके साथ मैं जुड़ी रहूं, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगी, एक नहीं मतलब कुछ बातें, 3-4 बातें बताऊंगी आपको। जो यहाँ से हमारे जो बाल जाते हैं ना, तो उसके कारण क्या है, या कोई भी हमारे हेयर लॉस होता है, बाल हमारे झड़ते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन मैं बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ ताकि उसमें से कुछ चीज़ों को आप फॉलो करो अपने लाइफ में, डेली रूटीन में। तो जो बाल इतने सारे झड़ रहे थे, इतने सारे चले गए थे, तो मतलब उस पर आप कंट्रोल कर सको। तो जो हेयर थिनिंग, जो आगे से बाल हमारे चले जाते हैं, माथा मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, फेस हमारा बड़ा होता है, उसके कई कारण हैं। एक तो है स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। और स्ट्रेस आज की डेट में या पहले भी हमेशा रहा है, लाइफ में कुछ ना कुछ सबके ही चलता रहता है। बस उसको डील करना है कि कैसे उससे हम डील कर पाते हैं ना। और दूसरा है, कई बार हम लोग मेडिसिन वगैरह, जो बीमारियां होती हैं, कुछ मतलब लाइफ में ऐसा चल रहा होता है, जो मेडिसिन लेते हैं उससे भी हमारे बाल झड़ते हैं। और 2-3 तो ऐसे कारण हैं, ये तो दो देखो कि मतलब ये कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी हो गई, तो मेडिसिन लेना है ना। या स्ट्रेस लाइफ में है, ना चाहते हुए भी होता है, तो उससे डील करते हैं। लेकिन कुछ चीजें अगर हम फॉलो करें ना, तो जो हमारे हेयर थिनिंग वाली प्रॉब्लम है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो वो तो करना भी आसान है ना, उसमें कुछ करना ही नहीं आपको। जो हम लोग करते हैं बस उसको, जो हम गलत करते हैं अपने बालों के साथ, उसको बंद करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जब हम लोग अपने हेयर वॉश करते हैं ना, और बड़ा सा ऐसे टॉवल लपेट के और पीछे की तरफ बालों को मतलब ऐसे लपेट के और पीछे कर देते हैं ना, उससे जो इतने भारी टॉवल का यहाँ पे जो बोझ पड़ता है पीछे की तरफ, वो उससे हमारे आगे के बाल ना धीरे धीरे झड़ने मतलब एक एक गायब होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो जब भी हम हेयर वॉश करते हैं ना, तो भारी टॉवल नहीं लपेटना है अपने बालों में, अदरवाइज आपके यहाँ से बाल खींचेगा और एक एक बाल गायब होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको कोई भी पुरानी टी शर्ट अपने बालों में अच्छे से लपेट लेना है ताकि उसका वेट ज़्यादा ना हो, और कोशिश करना है कि पतला टॉवल यूज़ करें, और उसको भी यहाँ से करना है ताकि हमारे बालों पे उसका मतलब वो असर ना हो, बाल ना जाए, यहाँ से लपेटना है ना। एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ पोनीटेल बनाते हैं, वो भी टाइट वाला पोनीटेल। अगर हम टाइट पोनीटेल बनाते हैं ना, उससे भी हमारे बाल झड़ते हैं, क्योंकि जब हम टाइट यहाँ से बनाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, आगे के बाल और यहाँ से हमारे बाल ने खींच रहे होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आगे से मतलब गंजापन स्टार्ट हो जाता है, हमारे बाल टूटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तीसरा कारण है कि कई बार हम लोग जूड़ा बनाते हैं, वो भी बहुत टाइट जूड़ा बनाते हैं, उसकी वजह से भी बाल हमारे आगे से झड़ना शुरू हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे कई बार जूड़ा बनाती हूँ ना, तो क्या होता है
अरे आज मैं अपना बाल दिखाना ही भूल गई। ये देखो, तो जैसे मैं जूड़ा बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी थोड़ी देर के लिए बनाती हूँ, किचन वगैरह में काम करती हूँ, तो एकदम से मेरे ना सिर में दर्द हो जाता है, मतलब ऐसे बाल खींचते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने बालों को खुला रखूँ, या फिर क्लचर लगा लूँ, या फिर एक यहाँ पे मतलब आपको अगर करना ही है ना, तो आप एक यहाँ पे रबड़ लगा लो, ताकि आगे आधे बालों पे मतलब आपके पूरे बाल ना खींचे, यहाँ से थोड़े से वो होल्ड करके रखे, और बाकी एक नीचे भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो। आप खुद मतलब सोचना कि आपके बाल ना खींचे, ऐसा हेयर स्टाइल आपको रखना है। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो ना आप नोटिस करना कि बाल आपके आगे से जा चुके होंगे। तो करना क्या है, अब करना ये है कि एक सिंपल सी आपके लिए मैं सीरम बना रही हूँ। ऑयल बना लो, सीरम कह लो, वो अगर आप लगाना शुरू करोगे ना, तो अगर यहाँ से बाल चले भी गए हैं ना, तो मैं आपको 100% कह रही हूँ, क्योंकि बाल आपके आ जाएंगे। और एक और है कि जैसे हम लोग मतलब मैं भी करती हूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब थोड़ा सा मतलब कम करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल भी आगे से ना सारे गायब हो गए थे। जैसे हम लोग हेयर कलर यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बालों को तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, और सबसे ज़्यादा आगे से जो फ्रंट वाले हेयर होते हैं ना, वो हमारे ग्रे वाइट दिखना शुरू होता है, और वहाँ पे फिर हम भर भर के लगाते हैं कि भाई सामने से दिख रहा है, क्योंकि पीछे का तो फिर भी थोड़ा कवर हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, बार बार जो हम आगे वाले पे खूब सारा लगाते हैं ना हेयर कलर केमिकल, वो हमारे बालों को, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो करना क्या है, अगर आपको थोड़े से मतलब आगे से जैसे मेरा यहाँ से ये देखो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, जब मतलब बहुत जरूरी हो तब हेयर कलर करती हूँ। अदरवाइज जैसे ये आईब्रो वाला पाउडर होता है ना, इसको किसी भी ब्रश में ले लेना है, और हल्का सा ना आपको ऐसे टच कर लेना आगे आगे से, ये देखो, तो इससे काफी हद तक कवर हो जाता है। और जब बहुत जरूरी हो ना, तब आपको कलर इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इससे काम चला सकते हो, और नहीं तो फिर मस्कारा भी लगा सकते हो आप। मस्कारे से भी जब इस तरीके से करोगे ना बालों में, तो वो जो आपके फ्रंट से ग्रे दिख रहे हैं ना, उसमें मतलब कलर आ जाता है, और आप कहीं जाते हो एकदम से, तो आप उसको लगा सकते हो। कलर को थोड़ा सा लेट डिले कर सकते हो कि भाई कलर अभी नहीं लगाना, अभी रुक जाना है, कम से कम 20-25 दिन चल जाए। और जब कलर के बाद ना कुछ मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके जो कलर है वो ज़्यादा दिन तक टिके, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसको आपको फॉलो करना है ना। तो चलते हैं, उसको कैसे मैंने बनाया है ना वो बता देती हूँ। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना, तो कुछ ही दिनों में नहीं, महीने लगेंगे। कुछ ही महीनों में आपके आगे वाले जो हेयर है ना सारे, ये जो चले गए ना, सारे आ जाएंगे थोड़े दिनों में। भाई मेरे तो आ चुके हैं, तभी मैं आपको कह रही हूँ। ये नहीं कि मतलब मैं वैसे ही कहती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे, मैं बार बार यही कहती हूँ, बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अब मैंने ठीक कर लिया। देखो, तो जब मेरे इस एज में हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं होंगे। किसी भी एज के आप हो, अपने बालों पे ध्यान दोगे, स्किन पे ध्यान दोगे, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये सीरम या ऑयल बनाने के लिए करना क्या है, आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लेने हैं 2, और 2 ले लेना है आपको विटामिन डी के कैप्सूल। और ये जो मैं सीरम बता रही हूँ ना, मेल फीमेल सब के लिए है। अगर आपके बाल चले गए हैं आगे से, माथा बहुत बड़ा चौड़ा हो गया है, या मतलब बाल ना पीछे होता ही जा रहा है, जो माथा है ना बड़ा होता ही जा रहा है, आगे से बाल टूटता ही जा रहा है, तो ये अगर आप 3 महीने तक लगातार लगाओगे ना, तो वहाँ से आप देखोगे कि बाल आने आपके शुरू हो जाएंगे। कम से कम आपको 3 महीना लगातार लगाना है, डेली लगा सकते होते अच्छी बात है, बस आगे जो फ्रंट के हमारे हेयर है ना, वहीं पे लगाना है।
नहीं तो हफ्ते में आप 2 बार लगा सकते हो। तो करना क्या है, 2 विटामिन ई के कैप्सूल को काट के आपको किसी भी बाउल में डाल लेना है। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है, केमिस्ट के शॉप पे मिल जाता है और ये बहुत महंगा भी नहीं होता है। तो ये दोनों कैप्सूल को आपको काट के इसके अंदर डाल लेना है और 2 डालना है विटामिन डी के कैप्सूल, इसको भी कट करके डाल लेना है। और साथ में आपको डालना है 2 चम्मच के करीब कैस्ट्रोल ऑयल और ये सब को तीनों को अच्छे से मिला लेना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप इसको डेली नहीं लगा सकते ना, तो जब भी आप हेयर वॉश करते हो हफ्ते में 2 या 3 बार, या मेल जो होते हैं वो तो डेली वॉश करते हैं अपने हेयर को, तो वो डेली लगा सकते हैं। और जो फीमेल जैसे हम लोग होते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश करते हैं, तो आप 2 से 3 बार लगा लेना। रात को लगा सकते हो, मॉर्निंग में वॉश कर लेना तो भी वर्क करेगा। अगर डेली लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैस्ट्रोल ऑयल थोड़ा सा ना चिपचिपा होता है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा ये वाला ऑयल कैस्ट्रोल ऑयल, तो आप कोई भी ऑयल जो यूज़ करते हो, जैसे नारियल का तेल है वो ले सकते हो आप 2 चम्मच के करीब, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में रख लो या बाहर रख लो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैंने ये छोटी सी डिब्बी है उसमें इसको स्टोर करके रख लिया है। और ये मैंने आगे वाले जो हेयर लाइन है ना, वहाँ पे अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके और फिर रात भर के लिए छोड़ देना है, या 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना है। और फिर चाहो तो कहीं जाना है तो आप हेयर वॉश कर लो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, है ना। और फिर जो लेंथ है ना उस पर मैंने अपना ऑयल लगा लिया। कम से कम ये भी आप 3 महीने करो, फिर आप देखोगे ना थोड़े दिनों में ही आपके यहाँ से पूरे बेबी हेयर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और माथा जो चौड़ा हो गया था ना, जो मांग आपकी चौड़ी हो गई थी ना, वो बिल्कुल भर जाएगी। मांग भर जाएगी मतलब जो मतलब वो वाला मांग भरना नहीं, मतलब जो बाल चले गए ना तो वापस आ जाएगा। तो इसको जरूर करना। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। फिर मैं मिलूंगी बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में। तो एक बार और याद दिला देती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और बस यही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।